नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम बात कर रहे थे यौम अरफ़ा के हवाले से। इसमें सबसे अहम तरीन जो काम है वो है रोज़ा रखना। यौम अरफ़ा का रोज़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये एक रोज़ा यौम अरफ़ा का ये 2 सालों के गुनाहों का कुफ़ारा है। अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़िर अस्सनतल्लती क़ब्लहु वस्सनतल्लती बअदहु, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़िर अस्सनतल मादिया वल बाक़िया। सही मुस्लिम में हदीस है 1162 नंबर। तो ये रोज़ा किस दिन रखना चाहिए? यौम अरफ़ा का रोज़ा किस दिन रखना चाहिए? ज़ाहिर है यौम अरफ़ा का रोज़ा यौम अरफ़ा के दिन ही रखना चाहिए, और यौम अरफ़ा 9 ज़ुल्हज्जा को होता है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़ुल्हज्जा का ही रोज़ा रखते थे। अब वो लोग जिनका मतला या जिनका चाँद का सारा मामला वो सऊदी अरब के या मक्का के साथ है, तो उनके लिए तो आसानी है। जिस दिन 9 ज़ुल्हज्जा होगा उसी दिन उनका यानी यौम अरफ़ा भी होगा। उसी दिन अरफ़ा या मैदान अरफ़ात में हाजी जमा होंगे और उसी दिन 9 ज़ुल्हज्जा भी होगा। लेकिन वो लोग जिनके कुछ दिन आगे हैं या पीछे हैं, मसलन आप पाकिस्तान और इंडिया को ले लें तो उधर एक दिन बाद में चाँद नज़र आता है। सऊदी अरब से एक दिन का फ़र्क है उनका, एक दिन बाद। तो नाइजेरिया, कीनिया, इथोपिया, सोमालिया, ये जो इलाके हैं इनमें कई दफ़ा सऊदी अरब से एक दिन पहले चाँद नज़र आ जाता है। तो पिछली ईद पर भी ऐसे हुआ था। सऊदीया से पहले हुई है कीनिया में और इथोपिया में, नाइजेरिया में तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि सऊदी अरब से एक दिन पहले चाँद नज़र आ जाता है। तो नाइजेरिया में भी ईद पहले हुई है सऊदी अरब से पिछले ये ईद उल फित्र पे। तो अब वो क्या करें? अब वो किस दिन रोज़ा रखेंगे? तो बाज़ लोगों ने इसकी ये हल निकाला कि आप इस तरह करें, 9 ज़ुल्हज्जा का भी रोज़ा रखें और उस दिन भी रोज़ा रखें जिस दिन हाजी यौम अरफ़ा में होते हैं, चाहे आपका कोई सा भी तारीख़ बन रही हो, 8 बन रही हो या कोई भी और। ठीक है, एहतियातन रोज़ा रख लें। ये गलत है, मैं समझता हूँ बिदअत है ये। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बाकायदा मुसलमान बड़ी दूर तक थे, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में तो इस्लाम बहुत फला फूला और कहाँ तक सल्तनत इस्लामिया पहुँच गई। तो कोई इख्तिलाफ नज़र नहीं आता इस हवाले से कि यौम अरफ़ा किस दिन रोज़ा रखते थे वो लोग। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, ये इनकी हुकूमत शाम में थी और मताले का इख्तिलाफ था। मतलब मदीना में और शाम में इतना फ़र्क था कि कुरैब रहिमहुल्लाह ताला उनको उम्मुल फ़ज़ल बिन्तुल हारिस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा, उन्होंने एक काम भेजा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास शाम में। तो ये उस काम की गरज से जब शाम में गए तो रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आया, और वो रात जुमे की रात थी। वो रात जुमे की रात थी जब चाँद नज़र आया। अगले दिन जुमा का दिन था, तो उनका पहला रोज़ा था शाम में। अच्छा, एक बात बड़ी अहम है यहाँ, वो भी समझने वाली है कि अरबी में जब हम लैलतुल जुमा या लैलतुल सब्त कहते हैं, जुमे की रात या हफ्ते की रात, तो इससे मुराद ये नहीं होता कि हफ्ते का दिन गुजरने के बाद जो रात आई है वो रात है, बल्कि इससे मुराद ये होता है कि हफ्ते के दिन से पहले जो रात थी वो रात लैलतुल सब्त थी। रात पहले होती है अरबी में और दिन बाद में होता है, अंग्रेज़ी के उलट है।
अंग्रेजी में दिन पहले होता है और रात बाद में होती है। तो अरबी में रात पहले होती है, दिन बाद में होता है। तो लैलतुल जुमा यानी जुमे रात की रात को, जुमे से पहले वाली रात को इन्होंने चांद देखा और रोज़े रखना शुरू कर दिया और रोज़े रखे इन्होंने। और फिर जब वो हाजत मुकम्मल करके वापस मदीना मुनव्वरा आए तो आकर इनसे बात की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, बता रहे थे वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ये सारी डिटेल बता रहे थे सफ़र की। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमने तो जुमे वाले दिन से रोज़े रखे थे। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क्या तूने खुद चाँद देखा था? क्या तूने खुद चाँद देखा था जुमे वाली रात को और जुमे वाले दिन इसलिए रोज़ा रखा था? उन्होंने कहा हाँ, हमने तो खुद चाँद देखा, अहले शाम ने चाँद देखा, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और हमने सब ने मिल के जुमे वाले दिन रोज़ा रखा था। तो लैलतुल जुमा को चाँद नज़र आ गया था। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमारा तो हफ्ते वाले दिन, हफ्ते की रात लैलतुल सब्त को चाँद नज़र आया, यानी हमारा तो हफ्ते को पहला रोज़ा था। एक दिन का फ़र्क इधर ही पड़ गया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे हुकूमत में ही, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मदीना में होते हुए ही एक दिन का फ़र्क पड़ गया। ठीक है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कुरैब कहते हैं कि आपने फिर उस लिहाज से नहीं, मतलब ईद वगैरह करनी या रमज़ान शुरू करना जैसे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शाम में कर रहे हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम क्यों ऐसा करेंगे? हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था, हाकदा अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हमें हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कि सूमू लिरुयतिही वाफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद देखो रोज़ा रखो और चाँद देखो तो रोज़ा अफ्तार करो। ठीक है, चाँद देखो तो रोज़ा रखो, चाँद देखो तो रोज़ा अफ्तार करो, ये इस्लाम का हुक्म है हमें। इसलिए जुमे को चाँद शाम में नज़र आया, हज़रत अमीर मुआविया ने रोज़ा रखा, आपने रोज़े रखे, ठीक किया आपने, चाँद देख के रोज़ा शुरू किया। तो हमें जुमे को चाँद नज़र नहीं आया रात को, हमें हफ्ते वाली रात को चाँद नज़र आया, इसलिए हमें हफ्ते वाले दिन रोज़ा रखना शुरू किया है। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म था। ठीक है। रुया लिकुल्ली बलद, हर शहर की, हर मुल्क की, हर इलाके की अपनी रुयत है। इस हवाले से सऊदी अरब की वजह से कि इस दिन जनाब सऊदी अरब में अरफात में लोग इकट्ठे हैं, यौम अरफा है, तो जिस दिन अरफा का दिन होगा उस दिन हम रोज़ा रखेंगे, जिस दिन सऊदी अरब का 9 ज़ुल्हिज्जा होगा उस दिन भी रोज़ा रखेंगे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप बताएं, नाइजीरिया वाले अगर उनका चाँद एक दिन पहले नज़र आ गया है तो जिस दिन हाजी हज कर रहे हैं और यौम अरफा में मौजूद हैं वो तो ईद मना रहे होंगे। इथोपिया वाले, कीनिया वाले, लीबिया वाले, ये जो मशरकी ममालिक हैं, इनमें अमूमन चाँद सऊदी अरब से एक दिन पहले, मक्का के कैलेंडर से एक दिन पहले ही नज़र आ जाता है। तो ये मक्का के कैलेंडर को फॉलो नहीं कर सकते, उसके मुताबिक नहीं चल सकते, इनकी मुआफ़क़त हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। तो ये कब रोज़ा रखेंगे आरफा का? तो मोहतरम अजीज़ भाइयों, अय्याम 20 हो, 13, 14, 15 का रोज़ा, या आशूरा का रोज़ा हो 10 मुहर्रम का, या यौम अरफा का रोज़ा हो 9 ज़ुल्हिज्जा का, और इसी तरह ईदैन हो, रमज़ान शुरू करना हो, रोज़ा रखने शुरू करने हो, तो हर महीने की इब्तिदा, साल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ और हर अरबी महीने की पहली तारीख़ का तयन आप अपने इलाके का चाँद देख कर करेंगे, ना कि मक्के के कैलेंडर के साथ आप ये सारे मामलात करेंगे। क्योंकि ये हकीकत है कि मक्के में जब दिन होता है, अक्सर कई जगह पे पूरी दुनिया में वहाँ रात हो जाती है। मक्के वाले लोग रोज़ा अफ्तार कर चुके होते हैं और दूसरे लोगों ने अभी रखा नहीं होता। ठीक है। तो इस हवाले से ये मक्के के साथ अपने कैलेंडर को चलाना, जहाँ भी आप रहते हैं, ये एक जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ये एक जो नज़रिया है कि रुयत वाहिदा होनी चाहिए, एक ही रुयत पे रोज़ा शुरू करना चाहिए, एक पे ही ख़त्म करना चाहिए, एक ही दिन ईद होनी चाहिए, एक ही दिन अरफा होना चाहिए, ये चीज़ें नामुमकिनात में से, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए 9 ज़ुल्हिज्जा को ही रोज़ा रखें,
इंडिया में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, जिस जगह आप रहते हैं, जब आपके चांद के मुताबिक आपके इलाके में 9 ज़ुल्हज्जा हो उस दिन रोज़ा रखें। और एहतियाती रोज़े, शक के रोज़े रखने ये ठीक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें दीन इस्लाम में नई नई चीज़ें दाखिल करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हवाले से अल्लाह बचाए रखे कि हम दीन इस्लाम में तशरीह का काम करें, यानी शरीयत बनाएं हम। ठीक है, शरीयत बनाना दीन इस्लाम में बहुत बड़ी कबाहत है और बहुत बड़ा जुर्म है। हमें इस्लाम मुकम्मल मिला है और इसी दिन मुकम्मल हुआ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसी दिन दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ है, यौम अरफा के दिन। तो हम अपनी तरफ से इस्लाम नहीं बनाएंगे, दीन नहीं बनाएंगे, शरीयत नहीं घड़ेंगे। हम अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ये बात मैं अगर समझा सका हूँ आपको और मुझे समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।